नमस्कार बंधुओं और भगिनियों। लीजिए आज फिर से हमारे चैनल साहित्य एक समंदर में एक लघु कथा के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो प्रस्तुत है लघु कथा देवी माँ। इसके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी। मुझे उस औरत से सख्त नफरत थी और आज नवरात्रि के आखिरी दिन तो उसने हद ही कर दी। स्त्री अंग पर प्राइस टैग लगा उसे बेचने वाली होकर एक तो उसने 9 दिन देवी माँ की पवित्र मूर्ति को स्थापित कर अपने अपवित्र मकान में रखा और दूसरे आज विसर्जन पर ऐसे नाच रही थी जैसे उसमें देवी माँ खुद प्रवेश कर गई हों। माँ का ऐसा अपमान। उसी विचार में मग्न मैंने देखा कि जाने कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आ आकर उसके पैर छू रही थीं। गुस्से में मेरी आंखें सुर्ख होने लगीं। मेरी सहन शक्ति, मेरे ही निर्णय लेने की शक्ति से हार चुकी थी। मैंने उस औरत के पास जाकर गुस्से में पूछा, मुझे लग रहा है कि तुम में देवी नहीं आई है, तुम तो ऐसे ही नाटक कर रही हो। वह वेश्या चौंक गई। उसने एक झटके से मेरी तरफ मुंह घुमाया। मैंने जीवन में पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। धब्बेदार चेहरे में उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे आंसुओं से तर थे। वह मुझे देखती हुई डरे हुए शब्दों में बोली, हाँ आपको ठीक लग रहा है। उसके डर को समझते हुए यह भी समझ में आया कि पहले कदम की जीत क्रोध को गर्व में बदल सकती है। उसी गर्व से भरकर मैंने उसे आदेशात्मक स्वर में कहा, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा किया ही क्यों? उस वैश्या ने आंखों से आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। तो ये थी लघु कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। लीजिए आज इसी एपिसोड में हम दूसरी लघु कथा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुनिए नीना सिन्हा की लघु कथा खटका। एक बार सोच ले बेटी, पुलिस में शिकायत करके तुमने जिंदगी बर्बाद कर ली है। सब जान गए हैं कि इसकी अच्छाई देख क्षमा मांगकर ब्याहता बनाने को राजी हैं। ब्याहता नहीं माँ, रखैल। यह छछुंदर कॉलेज में मेरा सीनियर है, नॉन ग्रेजुएट था। तभी इसके पिता ने मामूली शक्लो सूरत की एक अनाथ मालदार लड़की से इसकी शादी करा दी थी। अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश करता है और कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों के पीछे लाट टपकाता फिरता है। 2 साल से मेरे आगे पीछे जाने कितने ही प्रेम प्रस्ताव उपपत्नी बनाने का लालच दिया। उसे लगा होगा कि मैं निर्धन परिवार से हूँ, झांसे में आ जाऊंगी। किंतु दाल नहीं गली तो निरंतर छेड़छाड़ करता रहा। तंग आकर उसके कान पर मेरा झन्नाटेदार झापड़ पड़ा। उसके बाद जानती ही हो। हाँ बेटी, अश्रु छुपाती माँ बोली, पर बेटी तू सोच, तेरे लिए हम दान दहेज का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इतने बड़े घर से रिश्ता, इसे रिश्ता आना कहते हैं माँ। इस प्रकार तो एक विकृत परंपरा प्रारंभ होगी। हर कामी पुरुष पसंदीदा स्त्री के साथ जबरदस्ती करके बाद में रिश्ता का भेजेगा। उनकी सोच होगी कि तुम मेरी जूठन थी तो मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई चारा न था। पीड़िता को ब्याहता बनाकर वह दुष्कर्मी कानूनी सजा से भी बच जाएगा। मैं समझ गई बेटी, दुनिया सचमुच जंगल बन जाएगी। जिसे जो पसंद आए उस पर झपट पड़ेगा। उसके बाद ब्याह की पेशकश, उपलब्धियों का, उपपत्नियों का चलन। स्त्रियां यूं ही असुरक्षित हैं, बाद में उनकी दशा भेड़ बकरियों से भी बदतर हो जाएगी। जो चाहे हाँक कर ले जाए, जैसा चाहे वैसा सलूक करे। वह तेरे पिता के साथ बैठक में है, मैं उसे मना कर देती हूँ। संभल कर जाना, विकृत मानसिकता का इंसान है, तुम्हारे और पापा के साथ बदसलूकी न कर बैठे। मैं चलूँ? नहीं बेटी, तू अंदर ही रह। मैं उसकी
औकात बताती हूँ। कुछ ऊंच नीच हो तो पुलिस को फ़ोन कर देना। तो ये थी लघु कथा कोलकाता निवासी नीना सिन्हा की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। आप सबका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।